बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के पहले 5 क्वेश्चन। आज हम करेंगे इंशाल्लाह, आज हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा इजी है। उसमें वो कह रहा है, अगर एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई, अगर इसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची हो तो इसका मुनाफा फीसद में बताइए। एक मेज़ बनाई है, उस पे लागत उसकी आई है 720 रुपये। सबसे पहले हम लिखेंगे लागत आई है जी 720 रुपये और कीमत फरोख्त कितनी है? कीमत फरोख्त बोलते हैं कि कितने की बेची है आपने। ठीक है, वो बेची है आपने 920 रुपये की। ठीक है, तो उसको 720 रुपये लागत आई है, 920 रुपये की उसने बेची है, तो उससे मुनाफा कितना हुआ? आप कीमत फरोख्त में से उसकी लागत निकाल देंगे तो पीछे जो बचेगा वो मुनाफा ही होगा। 920 माइनस 720, तो ये हमारे पास आएगा 200 रुपया। उससे मुनाफा कितना हुआ है जी? 200 रुपये से मुनाफा हुआ है। अब वो कह रहा है मुनाफा फीसद में बताएं। मुनाफा फीसद में बताएं, तो मुनाफा फीसद में उसका फार्मूला ये है, इसे हम कीमत खरीद भी कह सकते हैं। जो कीमत लागत होती है उसे हम कीमत खरीद भी कह सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है कीमत खरीद। कीमत खरीद हमारे पास कितनी थी? सॉरी, इसका फार्मूला होता है मुनाफा। मुनाफा फीसद का फार्मूला होता है हमारे पास मुनाफा डिवाइडेड बाय कीमत फरोख्त मल्टीप्लाई बाय 100। देखें जी, मुनाफा हमारे पास कितना था? 200 रुपया। और कीमत खरीद हमारे पास कितनी थी? 720 रुपये। हम 720 रुपये नीचे लिख देंगे, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। जो उसकी लागत आई थी वो नीचे, मुनाफा जो आया था वो ऊपर, तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। तो हम इसे बाय कैलकुलेटर अगर करेंगे तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ जाएगा 27.78। ये हमारे पास आंसर आया है। हमारे पास आंसर आया है 27.78। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ लग गई होनी है। बड़ा इजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है, अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो। एक किताब है, उसने कुल सफ़ात नहीं बताए। वो कह रहा है अगर उसके 84% हिस्सा उसका जो है 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो, तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे? 84% हिस्सा कितने पे मुश्तमिल है जी? 420 पे। 420 सफ़ात होंगे तो 84% हिस्सा होगा। अब हमने कुल सफ़ात मालूम करने हैं। कुल सफ़ात, तो हम क्या करेंगे? 420 को डिवाइड कर देंगे 48% के साथ। देखें जी, 420 डिवाइडेड बाय 84%। ठीक है, अब ये जो फीसद है इसका क्या लगेगा? इसे खत्म करेंगे
तो ये डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। फीसद को ऊपर खत्म करो तो नीचे जाके डिवाइड हो जाता है, नीचे खत्म करो तो ऊपर जाके डिवाइड हो जाता है। अब हम ऊपर वाले दोनों हिस्सों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अब हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो कुल सफ़ात हमारे पास आ गए 500 पेजेस थे। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ लग गई होनी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला। अच्छा जी व्यूवर, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो लेंथी भी है और थोड़ा सा टिपिकल भी है। आपको एक पॉइंट की बात समझ लग गई तो आप उसे इजीली पिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है हमजा अपनी आमदनी में से 20% मकान के किराए पर खर्च करता है और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर। अगर उसे 1800 रुपये की बचत हो तो उसकी कुल आमदन क्या होगी। कुल आमदन उसने नहीं बताई तो हम सबसे पहले उसकी कुल आमदन फर्ज कर लेंगे। कुल आमदन हम लिख लेंगे 100%। कुल आमदन कितनी है, फर्ज किया कुल आमदन कितनी है 100%। उसमें से मकान का किराया कितना है 20%। तो बकिया कितनी बचेगी, उसकी इनकम कितनी बचेगी। बकिया आमदन, बकिया आमदन हमारे पास बचेगी जी 80%। कुल आमदन हमने जो फर्ज खुद ही की हुई है 100%, उसमें से 20% उसने मकान के किराए पर खर्च किया तो बकिया आमदन उसके पास बचेगी 80%। अब वो कह रहा है इस 80% का 70% वो घरेलू अखराजात पर खर्च कर देता है। हाँ जी, 80% का 70% वो घरेलू अखराजात पर खर्च कर देता है। तो अब हम वो देखेंगे उसने खर्च कितना किया है। अस्सी का 70% ले लेंगे हम। ठीक है जी, हम इन दोनों को ऊपर वालियों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5600 डिवाइडेड बाय 100। इन दोनों को काटेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 56%। ये परसेंट का निशान साथ लगाना है। ठीक है, खर्च उसका कितना है 56%। उसका खर्च है 56%। अब हम देखेंगे उसके मकान का किराया भी निकल गया, उसका खर्च भी निकल गया। ठीक है, तो उसकी आमदनी कितनी बची है उसकी बचत देख लेंगे। उसकी आमदन थी 100% जो कि हमने फर्ज की हुई थी, उसमें से 20% निकल गया मकान का किराया, उसमें से खर्च उसका निकल गया 56% -20% -56%। तो उसके पास जो बचत होगी वो हम देख लेते हैं 100 -20 -56।
तो उसके पास आ गई है बचत 24%। अब हमारे पास मकान का किराया भी निकल आया, खर्च भी निकल आया और उसकी बचत भी निकल गई। अब हम इजीली उसकी कुल आमदन जो है मालूम कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे कुल आमदन। जो हमने फर्ज की है 100 में से उसकी जो सेविंग थी, जो उसका जितनी रेशो उसकी आई है बचत की, वो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसमें क्वेश्चन के अंदर हमें बचत फिगर में भी बताई हुई है, उसने हमें आमदन दी हुई है। वो कह रहे हैं अगर उसे 1800 रुपये की बचत हो तो उसकी कुल आमदन क्या होगी। 1800 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी कुल आमदन आ जाएगी। तो हम सॉल्व कर लेते हैं जी। ये आ गया 18 लाख डिवाइडेड बाय 24, तो हमारे पास आ गई कुल आमदन जो कि 7500 रुपये है। 5500 7500 हमारे पास क्या आ गई उसकी कुल आमदन। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ लग गई होनी है। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है जी, समझने में आसानी से नहीं समझने में आता। आप इसे खुद ट्राई करेंगे। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस किया करें। कॉपी पेंसिल पे आप इसे खुद लिखा करें। प्रैक्टिस करने से आपको मज़ीद इसकी समझ लगा करेगी। उम्मीद करता हूँ आपकी इसकी भी समझ लग गई है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर एंड वाला जो है वो सॉल्व करते हैं, वो भी बड़ा इजी है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ लग गई होनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें वो कह रहा है रहील की आमदनी रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रहील की आमदनी रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ की आमदनी रहील की आमदनी से कितने फीसद कम है। रऊफ की आमदनी रहील की आमदनी से कितने फीसद कम है। तो इसमें उन्होंने दोनों की आमदनी बताई तो है नहीं, तो हम खुद से फर्ज करेंगे। पहले हम करेंगे रऊफ की आमदनी खुद से सपोज करेंगे 100% है। उसने बोला है रहील की आमदनी रऊफ की आमदनी से 25% ज्यादा है। तो अगर रऊफ की आमदनी 100% होगी तो रहील की आमदनी 100% है रऊफ की आमदनी, तो 25% रहील की आमदनी उससे ज्यादा है। तो रहील की आमदनी फिर आ जाएगी 125%, क्योंकि इसकी आमदनी से 25% उसकी ज्यादा है। तो हमारे पास आ गई रहील की भी आमदनी। अब हम इन दोनों के दरमियान फर्क कितना है वो देखेंगे। तो फर्क हमारे पास आ गया 25%। अब हमने मालूम करना है रऊफ की आमदन रहील की आमदनी से कितने फीसद कम है। रऊफ की आमदनी रहील की आमदनी से कितने फीसद कम है। तो हम करेंगे, अब हम वो हल करेंगे। फर्क कितना है जी 25% का। तो रहील की आमदनी कितनी है 125%। फर्क को ऊपर रख लेंगे
इन दोनों की आमदनी में जितना फ़र्क है उसे ऊपर रख लेंगे, रहील की आमदनी नीचे रखेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास फीसद में जवाब आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ गया 20%। हमारे पास फ़र्क उनका आ गया 20%। ठीक है जी। तो अब हम बता सकते हैं कि रऊफ की आमदन रहील की आमदन से फीसद कम है। %20 कम है। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी इजीली समझ लग गई होनी है, लेकिन फिर भी अगर आपको हमारी समझ नहीं लगी तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। इस वीडियो के नीचे ही आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपके लिए एक नई वीडियो बना देंगे। लेकिन फिर से वही बात, आप इसे खुद प्रैक्टिस किया करें। खुद प्रैक्टिस करने से आपको बड़ी इसकी समझ लग जाती है। अच्छा व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।